नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में सिद्ध चक्र महामंडल आराधना में जुड़े लोग। आचार्य चंद्रगुप्त वागड़ में आचार्य साधुओं की सेवा को सराहा। लोहारिया में बस स्टैंड पर कचरे का ढेर, नालियां गंदगी से हटी, जनप्रतिनिधि और अधिकारी बेपरवाह। बांसवाड़ा में कलेक्टर की अनूठी पहल, भामाशाह बनेंगे विकास के साझेदार। प्रतापगढ़ में ऊर्जा लेखा कर्मचारी संगठन की बैठक, नई कार्यकारिणी का गठन, कर्मचारियों के हितों पर चर्चा। छतों पर लगाए 4 से 5 मोबाइल टावर बने चिंता का कारण, रेडिएशन के साइड इफेक्ट से लोग परेशान, कार्रवाई की मांग। छात्रों ने देखा सखी फाउंडेशन का सिलाई सेंटर। कुशलगढ़ सीनियर स्कूल के विद्यार्थियों को कराया भ्रमण। रमेश ईणानी हत्याकांड में चित्तौड़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। संत भजनाराम गिरफ्तार, मुख्य आरोपी रमताराम फरार। प्रतापगढ़ के दीपनाथ मंदिर में चल रही संगीतमय भागवत कथा, धार्मिक प्रसंग व भजनों पर झूम उठे भक्त। बांसवाड़ा में आरसीएच कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक संपन्न, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और आपातकालीन तैयारियों पर जोर। प्रतापगढ़ में बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन कमेटी की बैठक, सभी ब्लॉक से आए फीडबैक और नवाचारों पर चर्चा। कुशलगढ़ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम हुआ, कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने लिया भाग। प्रतापगढ़ के पंचमुखी बालाजी धाम में हो रही संगीतमय श्री राम कथा, दतिया की राधिका चतुर्वेदी ने बहाई भाव भक्ति की धारा। कसारवाड़ी में 22 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन, तैयारियों को लेकर आयोजित हुई महत्वपूर्ण बैठक। मिड डे मील रसोइयों की सरकार से न्याय की मांग, बांसवाड़ा में न्यूनतम वेतन बढ़ाने सहित 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। दुष्कर्म के बाद चाकू से हमला, उपचार के दौरान विवाहिता की मौत। प्रतापगढ़ में आरोपी पर गंभीर धाराओं में कार्रवाई की मांग। प्रतापगढ़ में आपातकाल में जीवन रक्षक बनेंगे छात्र, स्कूल कॉलेजों में सीपीआर प्रशिक्षण का होगा शुभारंभ। युवक की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। छोटी सादड़ी में मोबाइल लूट के विरोध में की गई थी हत्या। फालूदा कस्बे में एक ही दिन में हुए 2 बड़े हादसे, टायर फटने से उछलकर पलटी कार, बस से भिड़ी दूसरी कार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। आप खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के महालक्ष्मी चौक स्थित श्री वासु पूज्य दिगंबर जैन मंदिर दशा नरसिंहपुरा में चल रहे सिद्ध चक्र महामंडल आराधना विधान बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर आचार्य चंद्रगुप्त गुरुदेव ने अपने प्रवचन में कहा कि इस वागड़ भूमि से कई आचार्य साधु हुए जो गुरु सेवा के लिए सदैव तत्पर रहे और महान शिष्य बने। आचार्य के प्रवचन से पूर्व आर्यिका शिखरमती माताजी ने सिद्ध चक्र महामंडल की महिमा और उसके आध्यात्मिक महत्व पर प्रकाश डाला। समाज के महामंत्री मनोज सिंघवी ने बताया कि आज प्रातःकालीन वेला में मूल वेदी पर विराजमान भगवान वासुपूज्य पर स्वर्ण कलश अभिषेक, शांति धारा और 108 स्वर्ण कलश अभिषेक के पूर्णाजक भवरा संजय कुमार कांतिलाल एवं भवरा राहुल कुमार कांतिलाल परिवार रहे। पंडित अरविंद शास्त्री के मार्गदर्शन में 5वें वलय में 256 अर्घ्य समर्पित किए गए। समाज के प्रवक्ता शैलेंद्र बोरा ने बताया कि विधान में पांडुशिला पर विराजमान श्री जी का अभिषेक, शांति धारा, आचार्य श्री पाद प्रक्षालन, दीप प्रज्वलन, शास्त्र भेंट और स्वर्ण पत्र और पूजन के पुण्याजक श्री भवरा समाज कुमार कांतिलाल परिवार ही रहे। समाज के अध्यक्ष महावीर वोहरा और उपाध्यक्ष बंसीलाल वोहरा ने बताया कि आज आराधना में आजीवन भगवान का प्रतिदिन पूजन करने का नियम लेने वाली महिलाओं को आचार्य ने आशीर्वाद प्रदान किया और अर्घ्य समर्पित करवाए। समाज के सह प्रवक्ता जन्मेश जैन ने बताया कि आज के कार्यक्रम में समाज के नानालाल वोरा, मोतीलाल वोरा, लक्ष्मीलाल नायक, महावीर सुंदरावत, अमृतलाल नायक आदि उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी पंचायत समिति की लोहारिया ग्राम पंचायत के बस स्टैंड पर इन दिनों कचरे का ढेर लगा हुआ है। यात्रियों के बैठने के लिए बना चबूतरा और लोहे की कुर्सियां कूड़े के ढेर से घिरी हुई है। ऐसे में बाहर से आने वाले यात्रियों को बदबू और गंदगी के बीच खड़े होने को मजबूर होना पड़ रहा है। लोहारिया बड़ा कस्बा है जहां आबादी भी ज्यादा है, लेकिन ग्राम पंचायत की लापरवाही के चलते बस स्टैंड पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि बस स्टैंड एक सार्वजनिक जगह है, लेकिन यहाँ कचरा ढोने के लिए कोई ठिकाना नहीं, न ही कोई सफाई कर्मचारी आता है। इसके अलावा गांव की नालियों की सफाई भी 4-5 महीने से नहीं हुई है। गंदा पानी और कचरा सड़कों पर बह रहा है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि नालियां ओवरफ्लो हो जाती है, लेकिन जनप्रतिनिधि या अधिकारी कोई नहीं आता। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस समस्या से बेखबर बने हुए हैं। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर की एक और सकारात्मक और दूरदर्शी पहल से जिले के विकास को नई गति मिलने जा रही है। कलेक्टर ने जिले के सरकारी एवं निजी बैंकों के अधिकारियों की बैठक लेकर बैंकिंग सेक्टर को भामाशाह के रूप में सामाजिक विकास से जोड़ने का आह्वान किया। बैठक में आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों एवं छात्रावासों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बैंकों से सहयोग की मांग रखी गई। इस पहल पर बैंक अधिकारियों ने सहमति जताते हुए भामाशाह के रूप में सहयोग देने की इच्छा प्रकट की। बैंक प्रतिनिधियों ने प्रशासन से जरूरत के अनुसार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का आग्रह किया और कहा कि 1-2 दिनों में प्रस्ताव मिलने पर कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। जिला कलेक्टर की इस पहल से शिक्षा, पोषण एवं छात्र कल्याण से जुड़े संस्थानों को सीधा लाभ मिलेगा। प्रशासन और बैंकिंग सेक्टर की यह साझेदारी बांसवाड़ा जिले की सामाजिक संबल और विकास की नई दिशा देने वाली साबित होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसी के तहत आज सभी के साथ चर्चा हुई तो काफ़ी अच्छे सुझाव मिले। खास तौर पे एजुकेशन, ICDS, हेल्थ सेक्टर और हमारे जो TAD के हॉस्टल्स हैं वहाँ पे बैंकों के द्वारा साधारण भाषा में बात करें तो एज भामाशाह क्या योगदान किया जा सकता है, तो सभी ने काफ़ी अच्छे सकारात्मक संकेत दिए हैं। मेरा मानना है कि अगले 2-3 महीने में CSR के माध्यम से हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, ICDS सेक्टर है, काफ़ी डेवलपमेंट है। सबसे पहले तो मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज की इस बैठक में सभी बैंक साथियों को बुलाया और उन्होंने एक आह्वान किया कि क्यों नहीं हम इस बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को एक आदर्श डिस्ट्रिक्ट बनाएं और जो भी CSR एक्टिविटीज़ बैंक्स कर रहे हैं वो क्यों नहीं हम अलग अलग सेक्टर में, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है और उसमें हम करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा CSR एक्टिविटीज़ तो बैंक करता ही है, लेकिन क्यों नहीं इन चीज़ों में करके थोड़ा बैंक को सुदृढ़ बने और आंगनवाड़ी में इन चीज़ों में हेल्प करें। तो सभी बैंकर साथियों ने बैंक कलेक्टर साहब के साथ सहभागिता दिखाई है और पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। हमने प्रपोजल्स मांगे हैं सबसे, तो विदिन 1 or 2 days we will get all proposals and definitely all banks are going to help this district. अमूमन सभी बैंक्स थे इसमें, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सरकारी बैंक्स, सभी बैंकों ने इसमें भाग लिया और सभी बैंकों के मैं RM रीजन बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं एज ए RM आया और सभी बैंक्स के उच्च अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और सबने ये साहब के साथ सहभागिता और एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया सभी का। प्रतापगढ़ जिले में ऊर्जा लेखा कर्मचारी संगठन की बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डूंगरपुर से डिस्कॉम महामंत्री रजत गामोट उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में लोकपाल सिंह, बनवारी दिनेश और कैलाश मीणा ने शिरकत की। बैठक में जिले की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें संरक्षक राजेश कुमार एवं उमेश लोट को बनाया गया। इसी तरह अध्यक्ष आकाश मीणा, उपाध्यक्ष योगेश जैन, महामंत्री अर्जुन पाटीदार, कोषाध्यक्ष बसंत खटीक और मीडिया प्रभारी अरुण सोलविया एवं तरुण मीणा को बनाया गया। कार्यकारिणी में संगठन मंत्री विनोद मीणा, सचिव हरीश मीणा और महिला प्रकोष्ठ सदस्य उषा पायक को बनाया गया। अतिथियों ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और संगठन को और मजबूत बनाने के लिए शुभकामनाएं दी। बैठक में कर्मचारियों के हितों और आगामी कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। बांसवाड़ा शहर के कलिका माता क्षेत्र में आवासीय इलाकों के बीच लगाए जा रहे मोबाइल टावर का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। एक ही जगह पर 4 से 5 टावर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों ने टावर हटाने की मांग की है। टावर से निकलने वाली तरंग और बीमार हो रहे लोग गंभीर चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। टावरों के घरों की छतों के आसपास होने से नागरिकों में स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर डर बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन तरंगों का बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। खासकर बच्चों की सुरक्षा को लेकर लोग मानसिक तनाव में हैं। निवासियों ने आशंका जताई है कि लंबे समय तक टावर के संपर्क में रहने से मानसिक असंतुलन, सिरदर्द, अनिद्रा और गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है। कुछ लोगों ने कैंसर जैसी बीमारियों की संभावना भी जताई है। इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला कलेक्टर बांसवाड़ा से मांग की है कि आवासीय क्षेत्रों में लगे टावरों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित हो। 3 टावर लगे हुए थे जिसमें हमने पहले शिकायत की थी और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी और आज फिर से 2 टावर लगा दिए हैं और आस पड़ोस में सभी बुजुर्ग है। मेरे भाई को भी हाल ही में पैरालाइज हो गया इसी चक्कर में कि रेपिड डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वहाँ पे। तो मैं यही कॉल करता हूँ कि जल्द से जल्द वो टावर को हटाया जाए। आप अभी कलेक्टर हम कल में आए और एप्लीकेशन भी दिए उनको इस और कल नगर परिषद भी गए थे हमने और वहाँ पर भी दिए और दोनों जगह समाज को भी दिए। उनके समाज का जो नोरा है तो समाज को भी मैं अध्यक्ष को बोला देखते हैं कार्रवाई करने की नाम बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुशलगढ़ के विद्यार्थियों ने
सखी फाउंडेशन द्वारा संचालित सिलाई एवं कौशल विकास केंद्र का अवलोकन किया। केंद्र सरकार की समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चल रही व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह दौरा आयोजित किया गया। विद्यालय के प्रभारी अध्यापक अजय निगम ने बताया कि वर्तमान में कक्षा 9 में 41 और कक्षा 10 में 39 विद्यार्थी परिधान, पहनावा एवं गृह सज्जा विषय में नामांकित है। इस योजना के जरिए बच्चों को न सिर्फ शिक्षा बल्कि स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सखी फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर निधि जैन ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास भी जरूरी है। सभी में छिपी प्रतिभा को पहचाने और उसे रोजगार का साधन बनाए। उन्होंने फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के बारे में भी विस्तार से बताया। विद्यार्थियों ने सिलाई की बारीकियों को सीखा, मशीन पर प्रैक्टिस की और सेंटर के प्रशिक्षकों से सवाल जवाब भी किए। इस अवसर पर वरिष्ठ अध्यापक प्रताप सिंह मीणा सहित सखी फाउंडेशन के कार्मिक उपस्थित रहे। चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित गोपाल चतुर्वेदी रमेश ईनानी हत्याकांड में कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी रामस्नेही संप्रदाय से जुड़े संत भजनाराम को पाली जिले के बाली से गिरफ्तार किया है। भजनाराम पर आरोप है कि उसने ही रमेश ईनानी की हत्या के लिए शूटर मनीष दुबे को उपलब्ध करवाया था। एडिशनल एसपी सरिता सिंह ने बताया कि भजनाराम ने ही मुख्य आरोपी संत रमताराम और शूटर के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। जांच में पता चला कि भजनाराम ने 2022 से ही इस हत्याकांड की साजिश में भाग लिया था और जमीन विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। शूटर मनीष दुबे को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और अब भजनाराम से गहन पूछताछ जारी है। इस बीच मुख्य साजिशकर्ता संत रमताराम अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। रमताराम के खिलाफ पर्याप्त डिजिटल साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन और व्हाट्सएप चैट मिले हैं और न्यायालय ने उसकी अग्रिम जमानत भी खारिज कर दी थी। पुलिस का दावा है कि इस गिरफ्तारी के बाद मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 नवंबर को शहर के व्यापारी रमेश ईनानी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके क्रम में पूर्व में ही जिस शूटर ने उनकी मारकर हत्या करी थी उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था और उसे इन्वेस्टिगेशन किया था रिमांड लेके, और उनका पीसी रिमांड सुरक्षित रखते हुए हमने उनको जेसी कराया था ताकि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कोई और फैक्ट्स आता है हम उसको और वेरीफाई कराएं सबूतों को। उसी क्रम में जो शूटर को जो उपलब्ध कराया गया था भजनाराम को आज हमने अरेस्ट किया है और अभी उसका मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। मैडम, भजनाराम की क्या भूमिका? इन्होंने ये जो शूटर है ये रमताराम को उपलब्ध कराया था। रमताराम की तलाशी सरगर्म से तलाश जारी है। हाँ, अभी हमारी तलाश जारी है। अभी अभियुक्त कई जगह दबिश दी है पर मिला नहीं है। हमारी अभी तलाश जारी है। प्रतापगढ़ के श्री दीपेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में संगीतमय 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव चल रहा है। कथा में आचार्य पंडित श्यामलाल शर्मा खेरोट वाले ने ध्रुव चरित्र, राजावेन और अजामिल उपाख्यान का रोमांचक वर्णन किया। उनकी वाणी में भक्ति की धारा बह निकली। भक्तगण भाव विभोर होकर झूम उठे, कई आंखों से अश्रुधारा बह चली। कथा के दौरान श्रवण कुमार की माता पिता सेवा का प्रसंग सुनाकर पंडित शर्मा ने युवाओं को बुजुर्गों की सेवा के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की विशेषता रही भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। दोनों बाल रूप की जीवन साखियां सजाई गई जिनमें भक्तों ने फूल बरसाए, धूप दीप जलाए और भजन कीर्तन में डूब गए। सुदामा और कृष्ण की मित्रता की कथा सुनकर कई भक्तों ने अपने पुराने रिश्तों को याद कर आंसू बहाए। पुजारी मनोज मेनारिया ने बताया कि कथा में राम श्याम जन्म की झांकियां अत्यंत आकर्षक रही। सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। प्रतापगढ़ में सत्र 2025-26 की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी-मार्च में आयोजित होने वाली है। इन परीक्षाओं में जिले के परिणामों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए जिला स्तर पर एक विशेष परीक्षा परिणाम उन्नयन कमेटी का गठन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक कमलेश तेतरवाल की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी में सभी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रत्येक ब्लॉक से 2-3 विशेषज्ञ अध्यापक शामिल है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अनिल पोरवाल की अध्यक्षता में कमेटी की पहली बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी ब्लॉक से आए फीडबैक और अब तक चल रहे नवाचारों की समीक्षा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के प्रत्येक उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए पिछले लगभग 2 महीने से अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जा रही है। प्रति पखवाड़े विषय अध्यापक मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर टेस्ट ले रहे हैं ताकि विद्यार्थियों की तैयारी मजबूत हो सके। विशेष बात यह है कि पूरे राजस्थान में अपने नवाचारों के लिए प्रसिद्ध शेखावटी मिशन 100 द्वारा तैयार किए गए मॉडल प्रश्न पत्र भी जिले के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए गए हैं।
कमेटी के अध्यक्ष अनिल पोरवाल ने बताया कि हर विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त करे। इसके लिए ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक लगातार मॉनिटरिंग और सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के सेमली फंटा स्थित पंचमुखी बालाजी धाम में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। दतिया की सुप्रसिद्ध कथावाचक राधिका चतुर्वेदी द्वारा कही जा रही कथा में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आयोजक श्री पंचमुखी सुंदरकांड समिति ने उनका आत्मीय स्वागत सम्मान किया और उन्हें स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर आशीर्वाद लिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि राम कथा के साथ साथ वहां निशुल्क नेत्र शिविर, स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर और निशुल्क चर्म रोग शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा शाम को भजन संध्या का आयोजन भी होगा, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा भक्ति गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक चल रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतापगढ़ 0 माइल से निःशुल्क बस सेवा की व्यवस्था भी की गई है। समिति के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने सभी भक्तों से आग्रह किया कि इस पावन अवसर पर जरूर पधारें और भगवान राम की लीला सुनकर मन को शांति और आनंद प्राप्त करें। बांसवाड़ा जिले में सज्जनगढ़ उपखंड के कसारवाड़ी में 22 जनवरी को विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा, व्यवस्थाओं एवं जन सहभागिता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता हिंदू युवा जनता संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर ने की। इस अवसर पर शैलेश मुनिया, कानहिंग महाराज, कामान सिंह राजू, विजय धारू सहित कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया और अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की। संगठन के जिला अध्यक्ष कमलेश डामोर ने बताया कि यह सम्मेलन हिंदू एकता और जागरूकता का प्रतीक होगा। सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे और उन्हें हिंदू संस्कृति के प्रति जागरूक करेंगे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सम्मेलन स्थल पर स्वागत द्वार, ध्वनि प्रकाश व्यवस्था, भोजन स्टॉल, सुरक्षा और चिकित्सा शिविर की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले के अखिल राजस्थान विद्यालय मिड डे मील कुक कम हेल्पर रसोईया संघ ने शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। संघ ने बताया कि पिछले 20-21 वर्षों से रसोईया विद्यालयों में बच्चों को गर्म भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में मात्र 2297 रुपए मासिक मानदेय मिल रहा है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में अत्यंत अपर्याप्त है। रसोइयों ने न्यूनतम 23,000 रुपए प्रतिमाह वेतन, 10 वर्ष सेवा पूर्ण करने पर बिना परीक्षा चतुर्थ श्रेणी में समायोजन, जनजातीय आश्रमों में सीधी भर्ती, समय पर भुगतान, ग्रीष्मावकाश मानदेय, सामूहिक दुर्घटना बीमा तथा दूध वितरण मानदेय बढ़ाने की मांग रखी। संघ ने चेताया कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रदर्शन किया जा रहा है। आज अखिल राजस्थान विद्यालय मिड डे मील कुकम हेल्पर रसिया संघ जिला शाखा बांसवाड़ा की तरफ से 8-9 सूत्री मांगों को लेकर के माननीय कलेक्टर साहब महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भेज रहे हैं। इसमें मुख्य मांगी है कि विद्यालय में जो कार्यरत रसोई है उनको न्यूनतम वेतन सरकार जब तक परमानेंट नहीं करती है तब तक उसको 23,000 रुपया दिया जाए। जनजातीय आश्रम छात्रावास में जो रसोई है उनको भी परमानेंट किया जाए। और दूसरी बात यह है कि विद्यालय के अंदर जो 400 या 500 बच्चों का दूध पिलाया जाता है सीनियर स्कूल के अंदर, वहाँ पे मात्र 500 रुपये दिए जा रहे हैं, तो उसको बढ़ा करके सरकार 2,000 रुपये करे। और तीसरी मांग हमारी ये है कि विद्यालय के अंदर आते हुए या जाते हुए किसी प्रकार की दुर्घटना घटती है तो राज्य सरकार 10 लाख रुपया मुआवजा दे। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो विद्यालय में कार्यरत रसोइये हैं उनको पंजिका रजिस्टर के अंदर हस्ताक्षर कराया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो विद्यालय के अंदर जो भी रसोइये हैं उनको ग्रीष्म अवकाश दिया जाए। इसी मांगों को देखते हुए 9 प्रकार की जो मांगे हैं, अगर सरकार हमारी मांग को राजस्थान सरकार नहीं मानती है तो प्रदेश के अंदर आंदोलन तेज किया जाएगा। मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, चिरोई, जालोर तक संगठन आंदोलन को मजबूर होकर के आंदोलन करना पड़ेगा। प्रतापगढ़ जिले के उपखंड धरियावाद कस्बे में एक विवाहिता की दुष्कर्म व चाकू से हमला किए जाने के बाद उपचार के दौरान मौत हो जाने का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में आक्रोश व्याप्त है। मृतका के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरियावाद निवासी रमेश पिता लालूराम चौधरी ने बताया कि उनकी पुत्री हेमलता पत्नी विनोद चौधरी दरियावाद के टाकिस गली क्षेत्र में किराए के मकान में रहती थी।
आरोप है कि 7 जनवरी को रात करीब 10 बजे विजय कुमार पिता मोहनलाल चौधरी निवासी इटाली सिहाड़ जबरन मकान में घुसा, मारपीट की और दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला के पेट पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल हेमलता को धरियावाद से प्रतापगढ़ व बाद में उदयपुर रेफर कर दिया गया, जहां 9 जनवरी 2026 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म व हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ जिले में आमजन विशेषकर युवाओं को आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक प्राथमिक उपचार देने में सक्षम बनाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। इसके तहत जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को बुनियादी चिकित्सा कौशल विशेषकर CPR का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत शुक्रवार को CMHO सभागार प्रतापगढ़ में जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के इस प्रशिक्षण से हुई। फिजिशियन डॉक्टर अंशुल दोषी ने जिले के सभी ब्लॉकों से आए नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं ANM को CPR एवं प्राथमिक उपचार का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया। डमी मॉडल के माध्यम से उन्होंने बताया कि हृदयाघात, अचानक बेहोशी या सांस रुकने जैसी स्थितियों में सही तरीके से CPR देने से कई जिंदगियां बचाई जा सकती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीवराज मीणा ने इसे उपयोगी प्रशिक्षण बताया। नोडल अधिकारी डॉक्टर नितेश मीणा ने बताया कि जिला स्तरीय प्रशिक्षकों के बाद ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। फिर चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेजों में जाकर विद्यार्थियों को CPR, फर्स्ट एड और आपातकालीन उपायों की जानकारी दी जाएगी। एपिडेमियोलॉजिस्ट सचिन शर्मा ने कहा कि इस पहल से विद्यार्थियों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने का आत्मविश्वास आएगा और समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। छोटी सादड़ी के जलोदा जागीर थाना क्षेत्र के हड़मतिया जागीर मोड़ पर हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मोबाइल लूट का विरोध करने पर युवक के सिर पर लोहे के पाइप से वार कर उसकी हत्या कर दी थी। जलोदा जागीर थानाधिकारी पूरा राम ने बताया कि 6 जनवरी को गोविंद मीणा निवासी रति चंद्र जी का खेड़ा ने जलोदा जागीर थाने में सूचना दी कि हड़मतिया जागीर मोड़ के पास उसके दोस्त देवेंद्र उर्फ देवनारायण मीणा के साथ कमलेश व उसके साथियों ने मारपीट की है। मौके पर देवेंद्र गंभीर हालत में पड़ा था। बाद में इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई गोपीलाल मीणा की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि देवेंद्र अपने साथी गोविंद मीणा के साथ दूधी तलाई क्षेत्र में अन्य युवकों के साथ बैठा था, जहां शराब पीने के बाद मोबाइल छीनने को लेकर विवाद हुआ। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने देवेंद्र और गोविंद से मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने देवेंद्र के सिर पर लोहे के पाइप से वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी दोनों मोबाइल लेकर फरार हो गए। पुलिस ने रमेश सिंह और कमलेश निवासी रति चंद्र जी का खेड़ा और देवीलाल मीणा निवासी हीरावेरी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में दोनों ने हत्या की वारदात कबूल कर ली है। मामले में एक अन्य आरोपी की भूमिका को लेकर भी जांच जारी है। बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे पर पालोदा क्षेत्र में शुक्रवार को 2 अलग-अलग भीषण सड़क हादसों ने डरा दिया। पहले हादसे में गुजरात के विजयनगर जा रहे एक परिवार की कार का टायर फटने से पलट गई, तो दूसरे में एक कार और बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों घटनाओं में वाहनों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। पहला हादसा दोपहर 2:30 बजे ओड़ा बस स्टैंड के पास हुआ। घाटोल से लौट रहे गुजरात के परिवार की कार अचानक टायर फटने से बेकाबू होकर बिजली के पोल से टकरा गई। पोल जमीन से उखड़कर 10 फीट दूर जाकर गिरा और कार हवा में उछलकर 50 फीट दूर पलट गई। कार में 7 लोग सवार थे। कमलेश संघवी, भीखालाल संघवी, राजेश संघवी, रमेश कोठारी, मुकेश कोठारी, कविता और सुषमा कोठारी। सभी को हल्की फुल्की चोटें आई, जिन्हें 108 एम्बुलेंस से पालोदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। दूसरा हादसा शाम 4 बजे पालोदा प्रतापुर मार्ग पर न्यू वे स्कूल के पास हुआ। लोहारिया थाना अधिकारी हंसाराम ने बताया कि एक ट्रैक्टर के अचानक बीच सड़क में आ जाने से कार और बस की आमने सामने टक्कर हो गई। कार में सवार मोरगांव के युवक को मामूली चोट आई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। दोनों हादसे स्कूलों के बिल्कुल नजदीक हुए। पालोदा वासी चंदन सिंह ओड़ा, लसाड़ा और गनोड़ा के स्कूल सड़क किनारे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया कि आए दिन यहाँ हादसे होते हैं और अगर स्कूल के समय में कोई घटना होती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इन क्षेत्रों में स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, ताकि स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कमलेश भाई संघवी। अच्छा, तो कैसे हुआ हादसा? टायर ड्राइवर साइड का अगला टायर फट जाने से हाँ, गाड़ी अनबैलेंस हो गई और पट्टी खा गई। अच्छा, तो आगे वाला टायर ब्लास्ट हो गया? हाँ, आगे वाला ड्राइवर साइड का। उसके बाद पोल से टकराई? पोल से। अच्छा, फिर पलट गई गाड़ी? हाँ, गाड़ी पलट गई। कितने जने सवार थे अंदर? 5 जने। 7 जने। कहाँ से आ रहे थे? हमारे से घाटोल से।
घाटोल से। जाना कहाँ था? विजयनगर। विजयनगर। तो गुजरात के हो? हम्म। अच्छा, तो कौन कौन थे अंदर गाड़ी में, नाम उनके? संघवी कमलेश भाई, हम्म, संघवी भिखालाल, हम्म, संघवी राजूभाई, हम्म, પછી કોઠારી મુકેશ કુમાર, हम्म, કોઠારી રમેશ कुमार, हम्म, कोठारी सुषमाबेन हम्म, और संघवी कविताबेन संघवी। अच्छा, तो ये प्रॉपर कहाँ के हो आप? प्रॉपर हम विजयनगर के। विजयनगर में। अच्छा, तो किसी को ज़्यादा लगा क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं लगा, अच्छा, तो कुल मिला के ये टायर ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से पलट गई गाड़ी। पलट गए। अच्छा, ठीक है। महिंद्रा प्राइड क्लासरूम द्वारा नांदी फाउंडेशन के सहयोग से राजकीय कन्या महाविद्यालय कुशलगढ़ में 6 दिवसीय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य महेंद्र कुमार देपर ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उनके व्यावसायिक एवं करियर संबंधी कौशलों को सुदृढ़ करना था। प्रशिक्षण का संचालन कॉर्पोरेट ट्रेनर शिखर प्रजापति ने किया। 6 दिनों में छात्राओं को आत्मविश्वास निर्माण, प्रभावी संचार कौशल, साक्षात्कार में सफलता के लिए आवश्यक टिप्स, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण, प्रभावशाली प्रस्तुति कौशल एवं सॉफ्ट स्किल्स जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया गया। प्राचार्य देपर ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम छात्राओं को शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ जीवन एवं करियर में सफल होने के लिए आवश्यक व्यावहारिक दक्षताओं से सुसज्जित करते हैं। छात्राओं में कार्यक्रम के दौरान विशेष उत्साह देखा गया और उन्हें प्राप्त ज्ञान एवं कौशलों को अपने व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक जीवन में अपनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंत में महाविद्यालय प्रशासन की ओर से महिंद्रा प्राइड क्लासरूम और नांदी फाउंडेशन का आभार व्यक्त किया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।